जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो सेट 1 करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और इंग्लिश का पांच सेट जो जारी किया गया है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इकोनॉमिक्स का करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो पूछा गया है कि पहला वर्ग में दो वस्तुओं एक साथ y के लिए उत्पाद संभावना किस प्रकार दी हुई है। ठीक है, ये दिया हुआ x, ये दिया y, और इसमें पूछ रहा है कि यह है कि ऋणात्मक है कि ऋणात्मक है कि ऋणात्मक ढाल है कि धनात्मक ढाल है। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है कि ऋणात्मक ढाल तथा सरल रेखा है। ऋणात्मक ढाल है और सरल रेखा है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्या है, केंद्रीय समस्या पूछा जा रहा है, तो डी है, किसी के लिए उत्पाद हो। ठीक है, उत्पादन हो। उसके बाद नंबर 3 जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया है। ठीक है ना, माइक्रो और मैक्रो इंग्लिश जो करते हैं तो व्यष्टि समष्टि का तो किसने किया था सर्वप्रथम, तो आपका रैगनर फ्रिश ने किया था। बी नंबर ऑप्शन सही है। 4 का है कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या के मेल खाता है। ठीक है, या तो ट्रैक्टर से हल करेंगे या तो वो बैल से, जो कि अपना ट्रेडिशनल है बैल वाला, पहले करते थे, अब तो ट्रैक्टर आ गया। तो वो क्या है, तो वो आपका है कैसे उत्पाद करे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या उत्पाद करे, किसके लिए उत्पाद करे, कैसे उत्पाद करे। ठीक, नंबर 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। ठीक है ना, तो 5 का बी है, अल्फ्रेड मार्शल। मैं आपको बताऊं कि जो अर्थशास्त्री होते हैं जो इनके द्वारा कुछ कहा जाता है तो वो सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक है, 6 नंबर में देख लेते हैं कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। ओके, उसे प्रत्येक व्यक्ति इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे से उपभोग से कुल उपयोगिता की प्राप्ति क्या होगी। तो आपका 6 नंबर आंसर हो जाएगा कि 45 यूटिल्स प्राप्त होगी। ठीक है, 7 को देख लेते हैं कि 7 में क्या है कि दो वस्तु रसगुल्ले और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, ये दर्शाया गया है। ऊपर यहाँ पर आपको गुलाब जामुन है, नीचे आपका क्या रसगुल्ला है ना, तो ऊपर यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका B लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर बढ़ता है, नीचे क्या होता है, घटता है। अब इसमें से पूछा जा रहा है क्या है, इन दोनों वस्तुओं में कीमत में परस्पर PR PG है, बजट में रेखा की ढाल क्या होगी। रेखा की ढाल, जो रेखा की ढाल है, रेखा की ढाल क्या होगी वही पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा PR/PG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, 8 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है 8 में, तो 8 का जो आंसर है आपका हो जाएगा D नंबर, साधन की कीमतें। 9 है कि यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है तो इन वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, इसमें क्या कहा जाएगा, तो प्रतियोगी वस्तुएं कहेगी। ठीक है, प्रतियोगी वस्तुएं कहा जाएगा। 10, यदि किसी वस्तु को एक कीमत 5% कमी हो जाएगी और उस मांग में 8% की वृद्धि हो जाती है तो मांग में कीमत लोच मान का क्या होगा, तो 10 का आपका हो जाएगा 1.6 नंबर A आंसर सही है। 11 में है कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, किस वस्तु की, A में जीवन रक्षा है, नमक, माचिस या फिर रेफ्रिजरेटर, तो आपका हो जाएगा जीवन रक्षक दवाएं। ठीक है, 12 में है कि निम्न रेखा चित्र मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी, तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी 11 का आंसर कहाँ है, कुछ लगता है मिस्टेक हो चुका है। 10 का आपका आंसर जो है वो 1.6 ठीक है। 11 में क्या लिखा हुआ है कि 11 में लिखा हुआ निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। यस, तो 11 का सॉरी आंसर आपका रेफ्रिजरेटर होगा, A ना होकर D होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, D होगा। 12 में है कि निम्न रेखा चित्र मांग के रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी, तो 1 से अधिक होगी। कितनी होगी, 1 से अधिक होगी। 13 का देख लेते हैं कि किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिकतम मात्रा खरीदना चाहता है, तो 13 का आपका हो जाएगा गिफिन वस्तु हो जाएगी। ठीक है, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बलोचदार हो जाएगा। ठीक है, बेलोचदार हो जाएगा। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है आयताकार परवलयीय होता है। 15 का देख लेते हैं कि प्रवर्ती साधन और औसत उत्पाद बढ़ता है जब आपका सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में अधिक होता है। A नंबर ऑप्शन सही है। अब 17 का तो देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ ग्राफ है ये, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद का मान होता है, क्या होता है, A में 0 दिया हुआ है, B में ऋणात्मक दिया हुआ, C में धनात्मक दिया हुआ और D में अधिकतम दिया हुआ है। ठीक है, कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद का मान होता है,
तो क्या होता है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। ठीक है, 0, ए नंबर ऑप्शन सही है, 0। 18 का देख लेते हैं कि यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा टीपी बाय क्यू होगा। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए टीपी बाय क्यू होगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन देख लेते हैं। जब औसत लागत सीमांत लागत के कम होती है तब औसत लागत क्या हो जाती है? तो औसत लागत बढ़ती है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पाद में कितने स्तर की व्याख्या करता है? 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 का देख लेते हैं कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, कैसा होता है? तो यू आकार का होता है ना, वक्र आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। 23 का है कि निम्नलिखित में से कौन, ओके 23 निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? 23 का, तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए अस्थायी कर्मचारी का वेतन हो जाएगा। 24 है कि औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है और जब औसत लागत क्या हो जाता है? न्यूनतम होती है। ओके, 25 के किसी वस्तु के प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक में प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो 25 का आंसर आ जाएगा आपका कुल आगम कहलाती है। ओके, 26 का देख लेते हैं। तो 26 में कि कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन जो सत्य है वो आपका टीएफसी इक्वल टू टीसी प्लस टीवीसी, ये सत्य है। ठीक है, 27 का देख लेते हैं कि जब कीमत वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तित नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होता है? तो तब संतुलन कीमत में वृद्धि होती है 27 में। 28 का यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी 28 होगी डी बराबर एस होगी। ओके, 29 किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार के मूल्य से 29 का अधिक होता है। ओके, 30 का देखते हैं। तो 30 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो 30 का आपका ए हो जाएगा एस इक्वल टू एफ पी होगा। ठीक है, 31 का है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में प्रवेश प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होती है। तो 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम औसत लागत होती है। ठीक है, आपको बता दूं कि मैं सारा मॉडल पेपर आपका हिस्ट्री का और आपका ज्योग्राफी का और इंग्लिश का अपलोड कर दिया हूं। 5 मॉडल पेपर, ये इकोनॉमिक्स का है। मैं 5 चाहूँगा कि आप लोगों को 5 मॉडल का आंसर बता दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट 2 भी आपको दूंगा। ठीक है, 32 है कि एक उत्पाद का उद्देश्य क्या होता है? तो 32 का आपका अवसर हो जाएगा ए नंबर लाभ अधिकतम करना। ठीक है, 33 का देखते हैं कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता कर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है? तो वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? 34 का वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। ठीक है, ये नहीं है। 35 का है किसी एक बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पाद होता है। 35 का आंसर हो जाएगा एकाधिकार होता है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार का स्पष्ट अंतर में व्याख्या करता है? 36 का, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगी कर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा में बिक्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट 37 का जो क्वेश्चन है, तो 37 में क्या लिखा हुआ है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है? तो 37 का आपका हो जाएगा बी पी ग्रेटर देन एमसी हो जाएगा। ठीक है, 38 निम्नलिखित में से किस बाजार का संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समान पाई जाती है? समानता कहाँ पाई जाती है? तो 38 का आपका हो जाएगा सी पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, तो 39 एंड 40, तो 39 में क्या है कि एक विक्रेता 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु को 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त आगमन की राशि क्या होगी? तो इसकी जो राशि हो जाएगी आपकी वो 300 हो जाएगी। ठीक है, अब 40 में जो है कि उत्पाद पर वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 1 है। ठीक है, सेट 1 है, सेट 1 कंप्लीट हो गया है और सेट 2 में बहुत जल्द आपको लाने वाला हूँ। सेट 2 भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट जब मैं सेट करवाऊंगा तो आपको भी बताऊंगा मैं कि ये मैं आपको थोड़ा डिटेल से, मतलब कि एक आपका आंसर बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। इसका डिटेल से आपको कहाँ मिलेगी जानकारी, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सेट 2 बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।